सवाल नंबर 111 है 3 मीटर 27 हजम वाली लकड़ी के ठोस मकब को काटकर एक सम लंबाई के जिले वाले मकब बनाए गए। इन मकबों को इस तरह से तरतीब दिया गया है कि मुस्ततिली हजम ठोस तैयार होता है। इसकी सतह का रकबा झैल में से कितना होगा? ए 78 मीटर स्क्वायर, बी 110 मीटर स्क्वायर, सी 54 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ ए, नंबर 2 सिर्फ बी, नंबर 3 सिर्फ ए और बी, नंबर 4 सिर्फ ए, बी और सी तीनों। हल इस तरह से होगा कि ये मकब है जो 3 मीटर है, हर इसके हर टुकड़े के यानी एक टुकड़ा एक सम का है, यानी कि इसे काटे गए दरमियान में से, तो इसमें तमाम 27 टुकड़े होंगे। तो इस तरह हल इस तरह से होगा। अब इसकी सतह का रकबा यानी मकब की सतह का रकबा, और मकब की सतह के रकबे का ज़ाब्ता है 6L की क़ुव्वत 2। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे और ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे 6 जैसे कि वैसा रहेगा। L यानी 3 मीटर दिया हुआ है, यानी 3 की क़ुव्वत 2 बराबर हो जाएंगे 3 का मुरब्बा 9, यानी 3 यानी 6 9 27, ये 6 9 54। तो इस तरह से जवाब होंगे 54। अब एक सी तो यहाँ से ही आ गया। अब उसे इस तरह से रखा गया। अब दूसरे सतह यानी किस तरह से इसको रखा जा सकता, तो अब इसको जो है मुस्ततिल नुमा रखा गया। तो इसी तरह मुस्ततिल नुमा यानी मकब नुमा, इसे मकब नुमा कहा जाएगा। मकब नुमा की कुल सतह का रकबा, मकब नुमा की कुल सतह का रकबा हो जाएगा 2 कॉस में LB जमा BH जमा LH। ज़ाब्ता रखेंगे LBH की कीमतें रखेंगे 9 ज़रब 3, 3 ज़रब 1 और 9 ज़रब 1 बराबर 2 जैसे वैसे 9 3 27 जमा 3 1 3 जमा 9 1 9 बराबर 2 जैसे वैसे 27 और 3 तमाम की जमा करेंगे हो जाएंगे 39, 39 दूनी 78, यानी कि जवाब होगा 78 मीटर स्क्वायर। ए और सी दोनों जवाब आ गए। अब इसी तरह से अब उसको इस तरह से रखा गया कि 27 हिस्से बराबर रखे गए, जिसमें लंबाई है 27, चौड़ाई है 1 और ऊंचाई भी 1 आएंगी। तो इसी तरह से मकब नुमा ये भी होगा मकब नुमा। तो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा ज़ाब्ता लेंगे तो होगा 2 कॉस में LB जमा BH जमा LH। ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे 27 ज़रब 1, 1 ज़रब 1 और 27 ज़रब 1। 27 का 27, 1 का 1 और 27 का 27, 27 और 1 28 और 27 55, 55 दूनी 110, यानी कि सी भी सही आएगा, यानी कि ABC 2 तमाम सही रहेंगे, यानी जवाब नंबर 4 सिर्फ A, B और C तीनों। सवाल नंबर 113 है 12.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ इश्तिहारी बोर्ड लगाए गए। अगर इश्तिहारी बोर्ड की कुल तादाद 502 हो तो दोनों जानिब के 2 मुतवातिर इश्तिहारी बोर्ड का दरमियानी फासला कितना? ऑप्शन है नंबर 1 50 मीटर, नंबर 2 25 मीटर, नंबर 3 50.5 मीटर, नंबर 4 25.25 मीटर। अब हर इस तरह से कि इश्तिहारी बोर्ड रास्ता है, रास्ते के अतराफ इश्तिहारी बोर्ड लगाए गए हैं। तो इस तरह से 2 मुतवातिर बोर्ड का फासला मालूम करना है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए 12.5 किलोमीटर नहीं 12,500 मीटर होगा, मीटर में तब्दील करेंगे तो रास्ते के एक तरफ बोर्ड की तादाद 502/2, एक तरफ के बोर्ड निकाल रहे तो तमाम 502 है, 2 से तकसीम करें 251। अब 2 मुतवातिर बोर्ड का फासला तो कितने मीटर है 12,500/251 है। जो आप उसमें से एक माइनस क्या हो रहा है कि एक तरफ का छोड़कर, वो जो एक है यानी 251 माइनस एक तरफ का छोड़कर, तो बराबर हो जाएगा 250। 250 से तकसीम करेंगे होंगे 50, जवाब होगा 50 मीटर। सवाल नंबर 114 है सरिता पीर के दिन 2.15 घंटे और मंगल के दिन 1.50 घंटे पढ़ाई करती है। इस तरह से एक दिन के वक्फे से कुल 5 दिन पढ़ाई की
तो इसकी पढ़ाई के कुल अरसा कितना? ऑप्शन है 9 घंटे 45 मिनट, नंबर 2 585 मिनट, नंबर 3 9 घंटे 20 मिनट, नंबर 4 566 मिनट। अब इस तरह से होगा कि मिनट में तब्दील करेंगे। सबसे पहले वीर के दिन कितने, मंगल के दिन, तो तरतीब से आएंगे, तो उसी तरतीब से आएंगे 2 आश्चर्य यानी 2.25 घंटे, फिर 1 आश्चर्य 5 सिफर बुध के दिन, फिर आगे यही तरतीब जारी रहेंगी 5 दिन तक। अब 5 दिन की तरफ यानी तमाम के जो जमा हो जाएंगी 9 घंटे 45 मिनट, 9 को 60 से तकसीम ज़रब देंगे तो हो जाएंगे 540, और जो 45 है 45 को 60 से ज़रब देंगे होंगे 27, 27 और 540 दोनों की जमा करेंगे तो होंगे 566। यानी पढ़ाई के लिए कुल वक्त कितना लगा? 566, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 112 है मुस्तिल शक्ल में वाई ख़त मुतवाज़ी एक्स ख़त के और एम ख़त मुतवाज़ी एल ख़त के दी गई मालूमात की बिना पर ज़ाविया ए कितने? ऑप्शन है नंबर 1 50 दर्जे, नंबर 2 65 दर्जे, नंबर 3 80 दर्जे, नंबर 4 130 दर्जे। तो फ़र्ज़ की ये मुसल्लस है SPR, इसमें तमाम मुसल्लसों की ज़ाविया की पैमाइश ज़ाविया H जमा ज़ाविया R जमा ज़ाविया P बराबर 180 दर्जे, और ज़ाविया S बराबर है ज़ाविया P बराबर फ़र्ज़ कर सकते X है, तो X जमा 80 जमा X बराबर 180 दर्जे। 80 180 के पीछे चल जाएगा, X 2X, तो बचेगा 2X बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100, यानी X और 2 100 के बटे में आ जाएगा तो बराबर हो जाएंगे 50 दर्जे। तो X की कीमत 50 यानी S की और P की कीमत 50 हो जाएंगी। अब खती जोड़ी के ज़ाविये ज़ाविया SPR जमा ज़ाविया RPQ बराबर 180 दर्जे, SPR 50 है जमा RPQ जैसे वैसा बराबर 180 दर्जे जैसे वैसा, तो हो जाएगा ज़ाविया RPQ बराबर 150, 180 में से 50 माइनस हो बचेंगे 130, तो ज़ाविया RPQ बराबर ज़ाविया PQU है बराबर 180 दर्जे, तो ज़ाविया PQ के बराबर ज़ाविया UQ के बराबर 1/2 PQU। अब PQU की कीमत 130 दर्जे, और ये ज़ाविया PQE के, तो A बराबर हो जाएगा 65, यानी 2 से 130 को तकसीम करेंगे तो ज़ाविया A बराबर 65, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 116 है 1.6 ज़रब 1.6 मनफी कॉस में 0.8 कॉस में 1.6 मनफी 0.8 बटे 2 मनफी 0.4 कॉस में जमा कॉस में 1.6 मनफी 0.8, दूसरी कॉस में 2 मनफी 0.4 जमा 0.8 मनफी 1.6। ऑप्शन है नंबर 1 0, नंबर 2 0.8, नंबर 3 1, नंबर 4 1.6। अब हल इस तरह से करेंगे कि 1.6 को 1.6 से ज़रब देंगे तो हो जाएंगे 2.56 मनफी जैसे वैसा रहेगा 0.8 जैसे वैसे 1.6 में से 0.8 माइनस हो जाएंगे बचेंगे 0.8 बटे जैसे वैसा रहेगा 0.8 में से माइनस होंगे 1.6 तो हो जाएगा माइनस 0.8 जमा जैसे वैसे 2 में से 0.4 माइनस होगा बचेंगे 1.6, 1.6 में से 0.8 माइनस होंगे बचेंगे 0.8 और 2 में से 0.4 माइनस होंगे तो 1.6। अब बटे जैसे वैसे रहेगा 2.5 जैसे वैसे रहेंगे माइनस 8 यानी 0.64 बटे 0.6 यानी 1.6 में से 0.8 माइनस हो जाएंगे, और ज़रब 2.6 यानी 1.6 और 0.8 की जमा करेंगे, ऊपर की तफरीक नीचे की ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 117 है एक डेस्क और स्टूल की कीमत 1525 रुपये है। अगर स्टूल डेस्क से 425 रुपये सस्ता हो तो डेस्क की कीमत क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 975 रुपये, नंबर 2 850 रुपये, नंबर 3 425 रुपये, नंबर 4 1950 रुपये। हल इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि डेस्क की कीमत x रुपये है, स्टूल की कीमत x मनफी 425 होंगी, दोनों की मजमुआ x जमा कॉस में x मनफी 425 बराबर 1525, x 2x मनफी 425 बराबर 1525, 425 पीछे जाएंगे तो हो जाएंगे जमा के, तो 2x बराबर 1525 जमा 425 बराबर 2x बराबर हो जाएंगे 1950, 2 से तकसीम करेंगे 1950 को तो हो जाएंगे 975 रुपये, यानी जवाब होगा 975, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 118 है 8 स्टार 1 ज़रब 4 स्टार 2 इस अमल का जवाब
झैल के मुतबादलात में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है 3,46,536, नंबर 2 2,16,432, नंबर 3 5,19,436, नंबर 4 24,942। अब यहाँ इसके इकाई मुकाम पर 4, दोनों के इकाई मुकाम पर 8 और 4 है, दोनों को ज़रब देंगे 8 चौक 32 हो जाएंगी, और 32 यानी इकाई में 2 है। अब यहाँ इकाई में 2 किसके आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 और 2, यही जो ऑप्शन में से जवाब देंगे। 3 और 1 तो कैंसल, तो दोनों अदद के इकाई मुकाम पर 8 ज़रब 4 अदद, इसलिए हासिल ज़रब के इकाई मुकाम पर भी 32 में का 2 आना लाजमी है। अगर छोटे से छोटे 3 अदद को छोटे से छोटे 4 हिंसी अदद से ज़रब करने पर हासिल ज़रब कम से कम 6 हिंसी अदद हो सकता है। इसलिए 6 या 6 से ज़ायद हिंसी वाला अदद जिसकी इकाई में 2 है या यहाँ सिर्फ 1 ही है, तो जवाब होगा 2,16,432। सवाल नंबर 119 है, तरसीमी खाके में शिरूर के कुल खानदा अशखास वंचूर के कुल खानदा अशखास के कितने गुना होंगे? ऑप्शन है नंबर 1 3/4, नंबर 2 1/1/3, नंबर 3 1/1/6, नंबर 4 6/7। तो इसी तरह से अब लेंगे शिरूर के कुल खानदा अशखास बराबर 6500 जमा 1900 बराबर 15,400, और वंचूर के कुल खानदा अशखास बराबर 6600 जमा 7500 उनकी जमा बराबर 14,200। अब दोनों के कितने गुना होंगे? शिरूर और वंचूर के कितने गुना? तो होंगे 15,400 बटे 14,200। तकसीम करेंगे तो सिफर से सिफर कैंसल, 154 बटे 42, दोनों कौन से पहाड़े से तकसीम करें तो 2 से, यानी 77 बटे 71 बराबर तकसीम करेंगे तो बचेंगे 1.08, और वो किसके करीब होंगे? तमाम से अगर तकसीम करें तो वो होंगे 1/1/6 के करीब, ऑप्शन नंबर 3 इसे करीब होंगे। 3/4 के नहीं होंगे, दूसरे ऑप्शन के नहीं होंगे, और चौथे ऑप्शन के भी नहीं होंगे। सवाल नंबर 120 है, रियाजी के तरीके तदरीस के मुतालिक से झैल में से कितने बयानात मुनासिब है? ए रियाजी की फ़रोग और इआदे के मराहिल पर इस्तिक़राई तरीका इस्तेमाल करते हैं। बी इस्तिक़राई तरीका इस्तिख़राजी तरीके एक दूसरे की तकमील करते हैं। सी इतलाक़ मरहले में इस्तिक़राजी तरीका इस्तेमाल करते हैं। डी इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी तरीका एक दूसरे के मुज़ाद है। और ऑप्शन है नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 1 और नंबर 4 3। सही जवाब होगा नंबर 4 3। सवाल नंबर 115 है, मुसल्ली शक्ल में कुल कितने मुसल्लस होंगे? ऑप्शन नंबर 1 4, नंबर 2 7, नंबर 3 5, नंबर 4 6। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 मुसल्लस, ये नंबर 3, ये नंबर 4, अब ये पूरा बड़ा है नंबर 5, और ये नंबर 6, और ये जो नंबर 7 होगा। तो इसी तरह 7 मुसल्लस होंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो उम्मीद है मोहतरम साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।